नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बीमार बहू के खाने में सास ने डाली अधिक मिर्च। यह देख बहू को आया गुस्सा। संध्या दांत दर्द से कहरते हुए अपने कमरे में लेटी थी। दांत दर्द के कारण उसे आधे सर में भी दर्द था। सुबह ऑफिस जाते वक्त टीन ने उसे चाय और ब्रेड बनाकर खिला दिया था और दवा भी दे दी थी। दांत में दर्द के अलावा संध्या के होठ में अंदर की तरफ एक छाला भी निकल आया था, तो उसे भी गर्म या कड़वा खाने में तकलीफ थी। संध्या की सास गीता जी, जो कि काम से रिटायरमेंट चुकी थी, वो बड़े टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए काम कर रही थी और बहुत हद तक उन्हें संध्या की तकलीफ कानचोरी लग रही थी। नितिन सुबह जो 2 ब्रेड और आधी कप चाय बनाकर दे गया था, उसी को खाकर संध्या लेटी हुई थी। जब लगभग 4 घंटे बीत गए तो संध्या को भूख लगनी महसूस हुई, क्योंकि दवा की वजह से उसे दर्द में भी थोड़ा आराम मिला था। वो उठकर किचन में गई तो देखा कि उसकी सासू माँ और सुरजी बरामदे में पड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसे थोड़ा बुरा लगा कि आज जब वो तकलीफ में है तो गीता जी एक बार आवाज भी न दे पाई कि संध्या तुम भी खाना खा लो। खैर, यही सोचते हुए उसने दाल और चावल एक कटोरी में निकाला और मिलाकर जैसे ही मुंह में रखा, वो दर्द और जलन से बेहाल हो उठी। दाल में गीता जी ने प्रेम से लाल मिर्च डाला था। उसकी आंखों से तकलीफ और क्रोध की जैसे आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी कि गीता जी को पता था कि मेरे मुंह में छाले भी हैं और दांत में भी दर्द है। अगर मेरी थोड़ी सी सादी दाल निकाल देती या फिर एक दिन मिर्च से न छोंकती तो कुछ बिगड़ जाता। तभी गीता जी खाना खाकर उठी और संध्या से बोली, अब तो तबीयत ठीक हो गई होगी, तुम्हारी खाना बन चुका है, खा लो। संध्या ने क्रोधवश रुहासी होकर पूछा, मम्मी जी, आपने इतना मिर्च क्यों डाल दिया? मेरे छालों में बहुत दर्द होने लगा। इतना सुनते ही गीता जी ने आपा खो दिया और बिगड़ते हुए बोली, एक तो मैंने खाना बनाकर रखा, ऊपर से तुम कानून पढ़ा रही हो। संध्या ने रोते हुए कहा, मम्मी जी, मैं तो हर रोज खाना नाश्ता सब कुछ बनाती हूँ और सबके लिए बनाती हूँ और सबके स्वाद और पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ। आज तो मेरी तबीयत खराब थी। मेरे मुंह में छाले की वजह से बेतहा दर्द और जलन थी, तो क्या मैं इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकती? मेरी माँ समान सास, जिसके लिए मैं हर वक्त लगी रहती हूँ, वो एक वक्त के खाने के समय मेरी तकलीफ का ही ध्यान रख लेती। आपको डायबिटीज है तो 365 दिन आपको बिना चीनी की चाय पिलाती हूँ। आज तक कभी गलती से भी नहीं भूली। फिर आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर मैं चाहती तो ये बात अपने मन में रखकर यहाँ से हट जाती, पर ये बात कहीं न कहीं मन में कड़वाहट के बीज बोएगी और इसका असर समय के साथ परिवार के हर सदस्य पर पड़ने लगेगा। इसलिए मैंने आपसे कह देना सही समझा। अगर आपको सही न लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आखिर यहाँ पर माँ के स्थान पर आप ही तो हैं। इतना कहकर संध्या ने फ्रिज से दूध निकाल कर हल्का गरम किया और उसमें ब्रेड डालकर खाने चली गई। गीता जी निरुत्तर हो गई थी और संध्या अपने अंदर की कड़वाहट को बाहर निकालकर बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, ये एक वास्तविक कहानी है। आज भी बहुत से परिवारों में
बहू को उसका वास्तविक स्थान और सम्मान नहीं दिया जाता और न ही उसे दिल से अपनाया जाता है। अगर दूसरे परिवेश में आई हुई लड़की को प्यार और सम्मान दिया जाए तो निश्चित रूप से वो परिवार की हर एक कड़ी को जोड़कर रखेगी। जब उसे अपना वजूद खतरे में दिखता है तो वहीं से विध्वंस शुरू होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।